हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सक्सेस करियर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपीटीओ यानी कि मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी सक्सेस करियर मोबाइल ऐप पे करवाई जा रही है। तो यदि आपने मध्य प्रदेश की जो ट्रेनिंग ऑफिसर की कोर्स है अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को विभिन्न तरह की ट्रेडों की तैयारी करवाई जा रही है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन की और एमएमबी की, फीटर की और साथ में आप लोग का डीजल मैकेनिक की भी तैयारी करवाई जा रही है। और फ्लैट, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट आप लोगों के लिए चल रहा है। ठीक है, 799 रुपए का कोर्स मात्र 499 रुपए में है और फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे पा सकते हैं। तो एमपीटीओ में आपको एमपीटीओ कूपन कोड अप्लाई करना है, 300 रुपए की डिस्काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को डेमो देने वाले हैं क्लास के। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछते रहिएगा। क्या आज पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इंजन ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, और ये इंजन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे इंजन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। यानी कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यदि आप मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक या ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट है या अन्य इसी तरह की ऑटो बॉडी रिपेयर या अन्य किसी भी तरह की आप ऑटोमोबाइल रिलेटेड से कोर्स किए हुए हैं तो इंजन ऑपरेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंजन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है उसे सबसे पहले जानेंगे। इंजन ऑपरेशन यानी कि इंजन की कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे हम लोग। इंजन की कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली। ठीक है, इंजन का कार्य प्रणाली का मतलब यहाँ पे क्या है कि इंजन का संचालन कैसे होता है। ठीक है ना, वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंजन के बारे में जानेंगे कि इंजन क्या होता है। चलिए उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग इंजन में मतलब किस किस चीज की कार्य प्रणाली को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंजन आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इंजन, हालांकि इससे पहले भी हम आप लोगों को बता चुका हूं। तो देखिए इंजन पढ़ेंगे। इस इंजन में दो तरह की इंजन होती है। एक इंजन जो होती है अंतर्दहन इंजन होता है, अंतर्दहन इंजन। ठीक है, और दूसरा इंजन होती है बहिर्दहन इंजन। कौन सा होता है? बहिर्दहन इंजन, बहिर्दहन इंजन। ठीक है ना, तो यहाँ पे अंतर्दहन इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होती है? जिसके अंदर, सिलेंडर के अंदर ही ईंधन की क्या होगी, दहन होगी, कंबस्शन होगा, तो उसे हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन कहेंगे या इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं, है ना। बहिर्दहन इंजन का मतलब है जिसमें ईंधन का दहन कहाँ पे हो? सिलेंडर के अंदर ना होकर बाहर हो, इंजन के अंदर ना होकर कहाँ हो? बाहर हो। तो इसे हम लोग बोलते हैं बहिर्दहन इंजन। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। ठीक है, बहिर्दहन इंजन। जैसे बहिर्दहन इंजन, जैसे आपका स्टीम टरबाइन इंजन हो गया या स्टीम इंजन हो गया, ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में आते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन या स्टीम टरबाइन इंजन इसके अंतर्गत आती है। टरबाइन इंजन। ठीक है ना, तो ये हम लोग बहिर्दहन इंजन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों का टॉपिक है इंजन ऑपरेशन, जो कि हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर इंटरनल कंबस्शन इंजन को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, दो में क्लासिफाई कर लेते हैं। पहला होता है पेट्रोल इंजन। चलिए, पेट्रोल इंजन तो बाद में, यहाँ पे देखिए। हाँ, इंटरनल कंबस्शन इंजन दो
तरह से इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है रिसिप्रोकेटिंग, रिसिप्रोकेटिंग इंजन, यानी कि जिस इंजन के अंदर रिसिप्रोकेटिंग मोशन हो, पश्चाग्र गति हो पिस्टन का, उसे रिसिप्रोकेटिंग इंजन कहते हैं। दूसरा होता है रोटरी इंजन, रोटरी इंजन, ठीक है। रोटरी इंजन में आपका क्या आ जाएगा, रेडियल इंजन आप लोग पढ़े थे ना पिछली क्लास में, तो रोटरी इंजन के अंतर्गत रेडियल इंजन आ जाएगा आपका, रेडियल इंजन, ठीक है। और रिसिप्रोकेटिंग इंजन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो हमारे इसके अंतर्गत आ जाएगा पेट्रोल इंजन, ठीक है। और क्या आ जाएगा, रिसिप्रोकेटिंग इंजन के अंतर्गत हमारा डीजल इंजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डीजल इंजन, ठीक है। इनके बारे में हमने डिटेल से अभी बता दिया था। अब देखिए फिर इन्हीं सब इंजन के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्य प्रणाली को पढ़ने वाले हैं। फिर अब इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए अभी इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पेट्रोल इंजन भी दो प्रकार का होता है, एक टू स्ट्रोक इंजन होगा, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, और ये फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद यहाँ पे डीजल इंजन की भी हो जाएगी। फिर इसको भी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक होगा टू स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक है, टू स्ट्रोक डीजल इंजन, और फोर स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक है ना। तो इन्हीं के कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में, टू स्ट्रोक डीजल इंजन और फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे। फिर इनके वाल्व टाइमिंग डायग्राम होती है उसके बारे में, यानी कि थ्योरेटिकल क्या होती है और एक्चुअल क्या होती है, उससे क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर आपका इसी के अंतर्गत एसआई इंजन, ठीक है, यानी कि स्पार्क इग्निशन होती है, इंजन होती है जिसे हम पेट्रोल इंजन कहते हैं, एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। और दूसरा क्या होता है, कंप्रेस इग्निशन इंजन, जिसे हम लोग डीजल इंजन को बोलते हैं कंप्रेस इग्निशन इंजन। इसमें स्पार्क प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में, और ये कंप्रेशन पे कार्य करती है तो डीजल इंजन। बाकी पेट्रोल इंजन को हम लोग ऑटो साइकिल पे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, और डीजल इंजन डीजल साइकिल पे काम करता है। इतना क्लियर हो गया, बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। डीजल, अब इंजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंत्र। क्या बोलते हैं, गंत्र। एक और चीज, हमारी जो इंजन है इसके अंदर एनर्जी कैसे आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होता है ना कि पेट्रोल डीजल होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है, चलिए मैं अदर कलर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा कोई कलर यहाँ पे। देखिए क्या होता है कि पेट्रोल होगा या डीजल होगी, ये क्या है, ईंधन है। इंटरनल कंबस्शन इंजन में ज्यादातर इन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो ये ईंधन के रूप में होता है, किसके, फ्यूल। और इसमें होता क्या है, पेट्रोल और डीजल में होता क्या है, तो इसमें होता है, नोट कर लीजिएगा, केमिकल एनर्जी होती है। क्या होती है, केमिकल एनर्जी। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि जो इंजन है वो कौन से एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बहुत से लोग आंसर कर देते हैं केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर ऑप्शन में आ गया केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, या हीट एनर्जी को किस में बदलता है,
तो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ये दोनों में अगर आपका आंसर आ जाए तो आप हीट एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। और अगर ये ऑप्शन नहीं होता है हीट एनर्जी, अभी मैं लिख के बताता हूँ ना, तो इसमें क्या होती है पेट्रोल और डीजल, इसमें केमिकल होता है तो केमिकल एनर्जी होगा। ये पेट्रोल और डीजल का क्या होगा, कंबस्टन होगा, क्या होगा, दहन होगी, दहन यानी कि कंबस्टन होगा, कंबस्टन होगा किसमें, तो ये बदल जाएगी हमारी किसमें, हीट एनर्जी में बदल जाएगी, किसमें, हीट एनर्जी में बदल जाएगी। हीट एनर्जी में बदल जाएगी, ठीक है। अब ये हीट एनर्जी इंजन के अंदर क्या करेगा, ये हीट एनर्जी इंजन में क्या होगी, इंजन के अंदर हीट एनर्जी हमारा किस में बदल जाएगा, तो ये हमारा बदल जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाएगा। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा आपका कि इंजन किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इंजन के अंदर हम पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं, जलाने के बाद क्या करते हैं, हमें हीट मिलती है, उस हीट एनर्जी को किस में बदलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक लागू हो जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक क्या कहता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है ना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्या होता है कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एनर्जी कभी ना खत्म होती है ना, हम एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्या हो सकता है, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है ना, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल सकते हैं, कभी खत्म नहीं होती है। तो यहां पे लिख लेंगे एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है, एनर्जी में बदलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है, ऊर्जा को क्या करते हैं, ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है न खत्म की ऊर्जा को न खत्म की जा सकती है, ऊर्जा को एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में बदल सकते हैं, ठीक है ना। ये एक बार ऊर्जा रिलीज हुई तो उसे हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, वो क्या होगा, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इंजन का हिंदी मीनिंग क्या होती है, गंत्र होता है। गंत्र का मतलब होता है चलने वाली युक्ति, गंत्र का मतलब चलने वाली, चलने वाली युक्ति, ठीक है ना। बाकी देखिए, मैं ना इंटरनल कंबस्शन इंजन आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, जिसके अंदर इंजन के अंदर ही क्या करते हैं हम लोग, फ्यूल यानी कि ईंधन की दहन करते हैं। बहिर्दहन इंजन में क्या होगा, जो ईंधन है वो इंजन के बाहर, यानी इसका जो कंबस्टन चेंबर होगा, इंटरनल इंजन का कंबस्टन चेंबर होगा इंजन के अंदर होगा, और इसका कंबस्टन चेंबर कहाँ होगा, बाहर होगा। इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ लेते हैं, आइए बाई फिगर हम लोग पढ़ेंगे, बाई फिगर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, इंजन, इंजन वह यंत्र है जो हीट एनर्जी को किस में बदलता है, मैंने आप लोगों को बता दिया, इंजन वह यंत्र है जो हीट एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। तो आपका कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, दोनों आ जाए मान के चलिए, या तो आप कौन मारेंगे बताइए। तो ऑप्शन में दोनों आ जाए कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है तो उसे मत मारिएगा, ऑप्शन में हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसे आंसर मारना है। और इन केस
हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तब आपको क्या मानना है, केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, ये आपका एक नंबर एग्जाम में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, अगर आपको ये पता नहीं होता है। ठीक है ना। अब आइए, मैंने ये सारी चीज आप लोगों को बता दिया है। इंजन वह यंत्र है जो हीट एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। इंजन को हिंदी में गंत्र कहते हैं। ठीक है ना, गंत्र का मतलब जिसमें गति हो, जो चल सकता हो, चल सकने वाली युक्ति को गंत्र कहते हैं, इंजन। अब देखिए, मौलिक इंजन हमने आप लोगों को बता दिया, दो प्रकार का होता है, एक अंतर्दहन इंजन यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन इसे कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, बहिर्दहन इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन में क्या होगा, जो दहन कक्ष है, कंबस्टन चेंबर है, वो इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर होगी, यानी कि इंजन के अंदर होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया। आगे आइए, अब देखेंगे इंजन, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है इंजन। एन इंजन इज ए machine that converts heat energy into mechanical energy. In Hindi, an engine is called गंत्र। हिंदी में इंजन को गंत्र कहते हैं। गंत्र refers to something that possesses motion। गंत्र का मतलब होता है कि जो क्या करे, एक मिनट, गंत्र का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो एबिलिटी टू मूव यानी कि मूव यानी कि गति करने की एबिलिटी रखता हो, योग्यता रखता हो। दो प्रकार का होता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। मैं आप लोगों को दोनों का फिगर थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा आगे चल के। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है ना, ये देखिए, इंटरनल कंबस्शन इंजन में क्या होता है कि पिस्टन सक्शन स्ट्रोक में क्या करता है, चार्ज को खींचता है, पेट्रोल और किसका, हवा के मिक्सर को खींचता है, फिर उसको कंप्रेशन करते हैं, फिर स्पार्क प्लग के माध्यम से स्पार्क करते हैं और उसके अंदर पावर जनरेट होती है, फिर एग्जॉस्ट गैस को निकालते हैं। और इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो ईंधन का दहन होता है वो कंबस्शन चेंबर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, ये कंबस्शन चेंबर है, ये क्या है आपका कंबस्शन चेंबर है, कंबस्शन चेंबर इसके अंदर होती है ना, क्या होती है, सिलेंडर के अंदर कंबस्टन चेंबर होता है। और बहिर्दहन इंजन में क्या होती है, बाहर होती है। कंबस्टन चेंबर यानी कि इंटरनल कंबस्टन इंजन का प्रयोग जीप हो गया, आपका मैजिक हो गई, या जितने भी स्कूटर या बाइक हो गई उसके अंदर यूज होता है। ट्रैक्टर हो गया, बस हो गई, ट्रक हो गई। देखिए, इंटरनल कंबस्टन इंजन यानी आईसी इंजन के नाम से जानते हैं, वह इंजन है जिसमें ईंधन यानी फ्यूल का दहन कंबस्टन चेंबर में यानी कि सिलेंडर के अंदर होता है। इसमें फ्यूल की केमिकल एनर्जी पहले हीट एनर्जी में बदलती है। देखिए, डायरेक्ट केमिकल एनर्जी हमारा अभी बताया हूं ना, डायरेक्ट केमिकल एनर्जी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। पहले वो केमिकल एनर्जी को जलाया जाता है यानी कि फ्यूल को जलाया जाता है, तो वो हीट एनर्जी में बदलता है, और हीट एनर्जी को फिर यह हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, घूमती है। इंटरनल कंबस्शन इंजन के उदाहरण पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, जो कि कार, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल में लगे होते हैं। अब आइए इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, इंटरनल कंबस्शन इंजन डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ है, कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेसेस इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के अंदर क्या होती है, कंबस्शन होता है, फ्यूल का दहन होती है। केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल कन्वर्ट टू हीट, यानी कि जो केमिकल एनर्जी है फ्यूल का वो कन्वर्ट होती है किसमें, हीट में। ठीक है ना, देन टू मैकेनिकल एनर्जी, और उस हीट एनर्जी किस में बदल जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। ये देखिए, कंबस्टन चेंबर के अंदर हमारा क्या उत्पन्न हो रहा है, हीट एनर्जी उत्पन्न हो रही है, और ये हीट कहाँ से आ रहा है, केमिकल एनर्जी से। किससे, केमिकल एनर्जी से। और ये केमिकल एनर्जी हमारा किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पे देखिए, ये मैकेनिकल एनर्जी में। हीट एनर्जी हमारा केमिकल एनर्जी किसमें, सिलेंडर के अंदर दहन हुआ तो हीट एनर्जी इसके अंदर उत्पन्न हुई, और ये हीट किसमें बदल जाता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि रोटेट करता है किसको, क्रैंक शाफ्ट को। ठीक है, और ये इंटरनल कंबस्शन इंजन कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो ये पेट्रोल के इंजन के रूप में भी प्रयोग हो सकता है और डीजल इंजन के रूप में, और कार हो गया, ट्रक हो गया, जीप, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सभी इसके अंतर्गत इंटरनल कंबस्शन इंजन के एप्लीकेंस हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं,
अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। थोड़ा मैं यहाँ पे फिगर आप लोगों के सामने दिखाया हूँ, इसे गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मैं आप लोगों को शुरू में बताया था कि दहन, यहाँ पे फ्यूल का दहन लिख लीजिएगा, फ्यूल यानी ईंधन का, ईंधन का दहन कंबस्शन चेंबर के बाहर होता है। कंबस्शन चेंबर बाहर होता है। इसका एग्जाम्पल भी हमने आप लोगों को बताया था, स्टीम इंजन हो गई या स्टीम टरबाइन हो गई। यहाँ पे देखिए कैसे ये काम करता है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले आप लोग स्टीम इंजन से हमारी ट्रेनें चलती थी। पहले जो इंजन प्रयोग होता था वो एक्सटर्नल इंजन प्रयोग की जाती थी, ठीक है ना, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन प्रयोग किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में कौन सा आ गया है? इंटरनल कंबस्शन इंजन आ गई है। अब तो इलेक्ट्रिक भी चल रही है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होता था, यहाँ पे कंबस्शन चेंबर होती थी बाहर, ठीक है ना। इस कंबस्शन चेंबर के अंदर यहाँ पे कोयला हुआ करता था, कोयला। यहाँ पे कोयले को क्या किया जाता था? जलाया जाता था। कोयला जलाने के बाद यहाँ पे हीट निकलती थी। इस हीट को यहाँ पे वाटर टैंक को बॉयलर होता था, उसे गर्म किया जाता था, ठीक है ना। इस पानी को गर्म करने से स्टीम बनती थी, भाप बनता था, ठीक है ना। ये भाप जाकर इस नली से किसको चलाता था? यहाँ पिस्टन पे दबाव डालता था, जिससे पिस्टन चलती थी भाप से। और ये पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ क्रैंक शाफ्ट को घुमाता था और हमारा चक्का क्या होती थी? पहिया रोटेट होता था और इंजन आगे बढ़ती थी। तो ये था स्टीम इंजन, जिसमें कोयले को अलग दहन कक्ष में बहुत बड़ा दहन कक्ष रखना पड़ता था। कोयले को इकट्ठा रखने के लिए बहुत बड़ा जगह ये क्या करता था? घेरता था। तो इसे जलाकर हम लोग क्या करते थे? पानी को स्टीम बनाते थे। ये स्टीम जाकर पिस्टन पे दबाव डालकर क्रैंक शाफ्ट को घुमाता था और हमारी इंजन आगे बढ़ती थी। तो ये था एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। आइए इसे और डिटेल से हम लोग समझ लेते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन को। देखिए एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, जिसे हम लोग ईसी इंजन, अगर आपका कहीं एग्जाम में आ गया ईसी इंजन, इसका मतलब है, ईसी का फुल फॉर्म याद रखेंगे ना, ई का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल, ठीक है। और सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कंबस्शन। तो कहीं कभी ईसी इंजन भी लिखता है और इसे एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन भी बोलते हैं। तो वह इंजन जिसमें फ्यूल का कंबस्शन सिलेंडर के बाहर होता था, इसमें फ्यूल के कंबस्शन से हीट एनर्जी स्टीम में आती थी, जो कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन पर कार्य करता था और फिर उसमें क्रैंकशाफ्ट घूमती थी। वही चीज मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे फिगर में पहले कोयले को जलाया जाता था कंबस्शन सिलेंडर के बाहर। बाकी इंटरनल इंजन में क्या होता था? सिलेंडर के अंदर फ्यूल का कंबस्शन की जाती थी, दहन किया जाता था। और इसमें सिलेंडर के अंदर न करके कहाँ बाहर किया जाता है? फ्यूल का दहन। फ्यूल के रूप में यहाँ कोयला यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। आगे देखिएगा, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का उदाहरण है स्टीम इंजन, जो कि रेलगाड़ियों में लगे होते थे। इनका प्रयोग टरबाइन में भी होता था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, स्टीम इंजन या स्टीम टरबाइन इंजन में इसका हम लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों का कमेंट्स देख लेता हूं। चलिए आगे बढ़े। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन देख लिए, अब आगे आइए देखिए ये इसी इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे देख लूँ। निहाल सर थोड़ा इसका वीडियो बना लीजिए ना, इसका वीडियो बना लीजिए थोड़ा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए, मत बनाइए, थोड़ा सा दिक्कत होती थी। चलिए एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन देखिए क्या होता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दहन कक्ष है, सिलेंडर के बाहर है,
और ये क्या करता था, यहाँ पे बॉयलर लगी होती थी, इसमें पानी भरा होता था, पानी को गर्म किया जाता था तो क्या बनता था, स्टीम बनता था। ये स्टीम इस रास्ते से जाकर सिलेंडर के अंदर पिस्टन पे दबाव डालती थी तो हमारा क्या चलता था, क्रैंक शाफ्ट घूमता था और हमारा इंजन आगे बढ़ता था। मैं पीछे दिखा दिया हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, एन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यानी कि ईसी इंजन इज एन इंजन इन विच द कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक प्लेसेस आउटसाइड द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के आउटसाइड कंबस्शन की जाती थी फ्यूल की। इन दिस द हीट एनर्जी फ्रॉम फ्यूल कंबस्शन इज ट्रांसफर टू स्टीम। और ये जो हीट एनर्जी होती थी फ्यूल कंबस्शन इज ट्रांसफर, यानी कि ये ट्रांसफर किया जाता था किसमें, स्टीम में, विच परफॉर्म वर्क ऑन द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। जो परफॉर्म कर रही होती थी सिलेंडर के अंदर पिस्टन, उस पर दबाव डालता है, ये पिस्टन पे दबाव डालेगा स्टीम और हमारा इंजन की कार्य होगी। विच परफॉर्म वर्क ऑन द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर सब्सिक्वेंटली रोटेटिंग द क्रैंकशाफ्ट, जिसके वजह से हमारी क्रैंकशाफ्ट क्या रहता था, घूमता रहता था। एग्जाम्पल हमने स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन में इसका प्रयोग करते हैं, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन को। इतना क्लियर हो गया। अब और आगे बढ़े, चलिए। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन हो गया। अब ये देखिए, अब हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिख लीजिए। अब अंतर देखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ पे आईसी, आईसी का फुल फॉर्म इंटरनल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। वीएस यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे। और ऐसा यहाँ पे इंटरनल कंबस्शन इंजन हो गया और यहाँ पे एक्सटर्नल यानी कि ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। ठीक है, तो आइए इसे डिटेल से हम लोग देखते हैं। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम दोनों में देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि अंतर्दहन इंजन, और दूसरे तरफ दिया है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। ठीक है ना, यहाँ हिंदी मीडियम वाला भी है और इंग्लिश मीडियम वाला भी है, दोनों हम लोग देखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए देखिए, देखिए फ्यूल का कंबस्शन सिलेंडर के अंदर होता है, किसमें, इंटरनल कंबस्शन इंजन में। और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में फ्यूल का कहाँ पे जलता है, तो सिलेंडर के बाहर जलता है। ये पहला डिफरेंट है। दूसरा डिफरेंट क्या है, देखिए मैं यहाँ पे पीपीटी से पढ़ाऊंगा जिससे आपको अधिक से अधिक कोर्स को कवर किया जा सके। हम लिख के भी पढ़ा सकते थे जिससे आप लोगों का कवर करने में, कोर्स कवर करने में, सिलेबस कवर करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम कम समय में अधिक से अधिक चीजें आप लोगों को देना चाह रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए दूसरा, गैस का वर्किंग प्रेशर, गैस का वर्किंग प्रेशर तथा टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन में गैस का जो टेम्परेचर है, वर्किंग प्रेशर है और टेम्परेचर अधिक होता है, जबकि भाप का वर्किंग प्रेशर तथा टेम्परेचर कम होता है। एक चीज और, इंटरनल कंबस्शन इंजन को हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का क्या होता था, बहुत देर से स्टार्ट होता था। दूसरी चीज, इंटरनल कंबस्शन इंजन कंपैक्ट यानी छोटी जगह घेरती है, जबकि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन को अलग से दहन कक्ष होता था, कोयला रखने का अलग स्थान होती थी, बॉयलर अलग लगा होता था। ठीक है, बड़ा बड़ा पिस्टन, तो ये अलग होती थी, जगह ज्यादा घेरती थी, तो इस वजह से यूज नहीं हुई। इंजन का जो इंटरनल कंबस्शन इंजन में इंजन का जो प्रेशर तथा टेम्परेचर अधिक होने के कारण ऐसी धातु का बनाया जाता है जिसका रेजिस्टेंस अधिक हो। बाकी एक्सटर्नल इंजन जो है, जो लो रेजिस्टेंस पे भी होती है, उस धातु का बनाया जाता है। अगला है, ये सिंगल एक्टिंग होती है। सिंगल इंटरनल कंबस्शन इंजन एक साइड से ही काम करती है, जबकि हमारा ये डबल एक्टिंग होती है। या तो ये सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग दोनों प्रकार की होती है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। डबल एक्टिंग का मतलब है पिस्टन के दोनों साइड से क्या आपका पावर मिल सकता है। ठीक है ना, यानी कि प्रेशर दोनों तरफ से लगेगी और हमारा क्रैंकशाफ्ट जल्दी जल्दी घूमेगा। अब अगला देखिए, इंजन की इफिशियंसी अधिक होती है। ठीक है, आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन की इफिशियंसी अधिक होती है, और एक्सटर्नल यानी कि ईसी इंजन का इफिशियंसी क्या होती है, कम होती है। फिर उसके बाद इसका फ्यूल टैंक छोटा होता है। फ्यूल टैंक जो होती है यानी कि कंबस्शन चेंबर मानिए, वो छोटा होता है, और इसका इसका बॉयलर बहुत बड़ा होता है। कोयला इकट्ठा रखने के लिए अधिक स्थान की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, उसके बाद आगे आइए, कंडेंसर की कोई आवश्यकता नहीं होती, जली हुई गैसें वायुमंडल में छोड़ दी जाती है।
आईसी इंजन में जो जली हुई गैस है बाहर निकाल दी जाती है, जबकि यहाँ पे भाप होता है तो भाप को कंडेंस करके फिर पानी बनाई जाती है, तो कंडेंसर की आवश्यकता पड़ती है, एग्जॉस्ट सिस्टम दोबारा काम आता है। ठीक है ना। आईसी इंजन आसानी से और जल्दी चालू तथा बंद हो जाती है, जबकि ईसी इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन चालू करने में बड़ी देर लगती है। यानी कि आप कोयला जलाएंगे, कोयला जलेगा, जलकर फिर पानी पानी का बॉइलिंग होगी, फिर भाप बनेगा, तब जाके ये काम करना शुरू होता था एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। पहले कोयलों को जलाते हैं, फिर बॉयलर में स्टीम बनती है, तब कहीं इंजन चालू होता है। आईसी इंजन सस्ते और हल्के होते हैं, जबकि ईसी इंजन यानी कि एक्सटर्नल इंजन महंगा और भारी होता है। उसके बाद अगला देखेंगे, इंजन की पावर कम होती है, यह केवल एक गाड़ी को खींच सकती है, जबकि इंजन की पावर अधिक होती है, यह अनेकों डिब्बों को खींच सकती है। हालांकि अब मॉडिफाई कर दिया गया है, इंटरनल कंबस्शन इंजन भी काफ़ी ज़्यादा इंजन डब्बों को खींच लेती है। अब तो इनकी भी चीज़ों को रिप्लेस हो गया है, इलेक्ट्रिक इंजन प्रयोग होने लगी है। ठीक है, आगे आइए। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन के प्रकार। ये हमने सारी चीज़ें बता दी है। इंटरनल कंबस्शन या तो पेट्रोल वाला होगा या डीजल वाला होगा। देखिए ये मैंने आप लोगों को यहाँ शुरू में ही डिटेल से बता दिया है, बाकी इसी को हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम लोग 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, इनकी वर्किंग मेथड को पढ़ेंगे। यानी कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट में क्या होती है, उसमें इनलेट वाल्व क्या होता है, इसका एक्चुअल और थ्योरेटिकल डायग्राम हम लोग वाल्व डायग्राम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैं शुरू में ही आप लोगों को यहाँ पे बता दिया हूँ। देखिए पेट्रोल इंजन 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक होगा, डीजल इंजन 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक होगा। ठीक है ना। और ये किसके अंतर्गत आएगी, इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंतर्गत आएगी। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, यहाँ तक पढ़ लिए, वहाँ तक हम लोग चलते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है, देखिए ये हमने पढ़ा दिया है। इंटरनल कंबस्शन इंजन के प्रकार कि 2 प्रकार के होगा। ठीक है, या तो पेट्रोल इंजन होगा या डीजल इंजन होगा। जो देखिए पेट्रोल से चलेगी तो पेट्रोल में स्पार्क प्लग लगा रहता है। कभी आपका अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है या कहीं पूछ देता है, तो ये पेट्रोल इंजन में क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग लगी होती है। ठीक है ना। और इसे और कौन सा इंजन बोलते हैं, तो इसे हम लोग शार्ट में एसआई इंजन बोलिएगा, या इसी को हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन। एसआई इंजन को फुल फॉर्म क्या होती है, स्पार्क इग्निशन इंजन होती है। यानी इसमें स्पार्क लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है, इसलिए इसे स्पार्क प्लग लगा होता है। और डीजल इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग सीआई इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीआई इंजन। सीआई इंजन का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए, सीआई इंजन का। हाँ वेरी गुड, कंप्रेस इग्निशन इंजन, कंप्रेस कंप्रेशन कंप्रेस इग्निशन इंजन, इग्निशन इंजन। ठीक है, कंप्रेस इग्निशन इंजन। ठीक है, तो अब इसके भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों को बता दिया हूँ। देखिए इंटरनल कंबस्शन इंजन पेट्रोल डीजल होगा। पेट्रोल डीजल में या तो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन होगा या 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होगा। ठीक है ना। चलिए ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, आगे बढ़ेंगे। अब 4 स्ट्रोक डीजल पेट्रोल इंजन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा पढ़ने वाले हैं, फिट पिट। देखिए यहाँ पे ये हेडिंग डाल लीजिएगा, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को पढ़ने वाले हैं। चलिए सीआई का फुल फॉर्म कंप्रेस इग्निशन इंजन। ठीक है, आइए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ये मान लीजिए ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, इसमें हमारा पिस्टन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पिस्टन, ये पिस्टन है। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे स्पार्क लगी होगी। क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है। यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट वाल्व होता है और इनलेट वाल्व होता है। तो इसमें सक्शन स्ट्रोक होगा। सक्शन स्ट्रोक के दौरान आपका क्या होगा, इनलेट वाल्व खुलेगी। इसके अंदर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल में ये यहाँ पे
जब आपका खुलेगा इनलेट वाल्व तो इसी समय आपका कार्बोरेटर से पेट्रोल और ईंधन का मिश्रण इसके अंदर अंदर आ जाएगी। ठीक है, और ये मिश्रण फिर जैसे ही टीडीसी से बीडीसी पे पिस्टन आ गया तो सक्शन हो गई, पेट्रोल और हवा का मिक्सर इसके अंदर आ गया। अब आपका इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहेगा। अब जो इसके अंदर मिक्सर आई है पेट्रोल और हवा का, तो उसका क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने की वजह से इसका जो अंदर की मिक्सर है यानी कि पेट्रोल और हवा आई है वो कंप्रेस होगा, तो जिससे प्रेशर बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जैसे ही यहाँ स्पार्क प्लस से चिंगारी आएगी वो जल उठेगा। तो सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया। जैसे ही जलेगा तो हमें पिस्टन पे पावर मिलेगी। क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। तो नीचे की तरफ पिस्टन आएगा यानी टीडीसी से बीडीसी आएगा, तो पावर उसे मिल गई। फिर बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो जली हुई गैसें क्या होंगी, जली हुई गैसें एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा उसके माध्यम से बाहर निकल जाएंगी। तो इसमें इतने में आपका क्या होगा, इतने में क्रैंक शाफ्ट जो है दो रोटेशन करेगा। क्या करेगा, दो रोटेशन करेगा। एक बार जब टीडीसी से बीडीसी आया यानी कि सक्शन हुआ, उस समय हमारा 180 डिग्री क्या होगी, क्रैंक शाफ्ट घूम जाएगी 180 डिग्री। हमारा एक रोटेशन कितने डिग्री का होता है, एक रोटेशन 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो पिस्टन जैसे टीडीसी से बीडीसी आएगा तो सिर्फ एक चक्कर हमारा एक चक्कर नहीं, आधा चक्कर यानी कि 180 डिग्री ही हमारी पिस्टन घूमेगी, और सॉरी क्रैंकशाफ्ट घूमेगा। तो सक्शन में 180 डिग्री घूमेगी, कंप्रेसर में 180 डिग्री घूमेगी, तो एक चक्कर हो गया। देखिए सक्शन में 180 डिग्री, कंप्रेशन में 180 डिग्री, तो 360 हो गया। फिर कंप्रेशन के बाद आपका पावर स्ट्रोक में आपका 180 डिग्री और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में 180 डिग्री, तो दो बार दो चक्कर किया क्या, क्रैंकशाफ्ट। यानी कि पिस्टन चार बार क्या हो गया, चार स्ट्रोक हुई, उसमें एक स्ट्रोक में आपका पावर मिल रहा है, उतने में आपका क्रैंकशाफ्ट कितना चक्कर घूम जाता है, दो चक्कर घूमता है, यानी कि 720 डिग्री घूमती है। ठीक है ना, 720 डिग्री घूमती है। क्लियर, एक मिनट, अब आगे आइए। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए कार्यविधि। फोर स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के 4 स्ट्रोक इंजन ऑपरेशन का एक साइकिल पूरा होता है। 4 स्ट्रोक में इंजन ऑपरेशन का एक साइकिल पूरा होता है। एक साइकिल का मतलब क्या हो गया, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये एक ऑपरेशन साइकिल पूरा कहलाता है। 4 स्ट्रोक क्या होगी, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये 4 स्ट्रोक होती है। तो वही बोल रहा है 4 स्ट्रोक में इंजन ऑपरेशन का एक साइकिल पूरा होता है, और इतने में समय में क्रैंकशाफ्ट दो चक्कर यानी कि दो रिवोल्यूशन यानी कि दो चक्कर पूरा करती है। यह इंजन ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। पेट्रोल इंजन हमने ऑलरेडी बता दिया किस पे कार्य करता है, ऑटो साइकिल पे कार्य करता है। यह पेट्रोल से चलता है और पेट्रोल का स्पार्क इग्निशन होता है, इसलिए पेट्रोल इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन भी बोलते हैं। हमने ये भी बता दिया आप लोगों को। इसलिए इसको 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन भी कहते हैं। इसके 4 स्ट्रोक इस प्रकार है। अब चारों स्ट्रोक कौन कौन से हैं वो देख लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्ट्रोक सक्शन होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सक्शन के बाद कंप्रेशन होगा, सक्शन कंप्रेशन। तीसरा क्या होगा, पावर होगी, और चौथा क्या होगा, एग्जॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये चारों को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, किसका, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। फिर इसके बाद 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वाल्व टाइमिंग डायग्राम भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में आपका पूछता है। तो आइए इसको भी आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा, थोड़ा मैं यहाँ पे फिगर रंगीन लगा दिया हूँ। अब आइए इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम वही चीज़ें देख लेंगे। इन ए 4 स्ट्रोक इंजन 1 साइकिल ऑफ इंजन ऑपरेशन इज कंप्लीट इन 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, and during this time the crankshaft complete 2 revolution. This engine work on the Otto cycle, it's run on petrol and spark ignition of petrol occurs, therefore it is called a 4 stroke Otto cycle spark ignition petrol engine. It is 4 stroke are as follow: suction, compression, power तथा and exhaust.
ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, सेम चीज लिखा है जो मैंने पढ़ा है। अब आगे आइए, इसको देखिए, सक्शन स्ट्रोक, ठीक है ना। सबसे पहला स्ट्रोक है सक्शन। इसमें क्या होगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जाएगा। क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी तक जाएगा। इस दौरान आपका इनलेट वाल्व क्या हो जाएगी, ओपन हो गई। ये इनलेट वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है। तो इनलेट वाल्व ओपन होगा तो एयर और फ्यूल का मिक्सर आएगा अंदर। क्या हो गया, एयर, यहाँ पे एयर और फ्यूल की मिक्सर आ जाएगी। यहाँ पे मैं बना देता हूं, ये मिक्सर आ गई ना, मिश्रण आ गया। किस कहां से आएगा ये, तो कार्बोरेटर से आएगा। इनलेट पोर्ट में जो इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगी वहां से आपका क्या हो जाएगा, एयर फ्यूल का मिक्सर आएगा। एयर फ्यूल का मिक्सर का मतलब पेट्रोल है तो एयर यानी कि हवा और पेट्रोल का मिक्सर इसके अंदर आ जाएगी, सिलेंडर के अंदर सक्शन में। अब इसका क्या होगा, सक्शन में ये हो गई, आपका इनलेट वाल्व ओपन होगा सक्शन स्ट्रोक में और एग्जॉस्ट वाल्व क्या होगा, बंद रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, और इतने में आपका जो पिस्टन यहाँ टीडीसी से बीडीसी तक आएगा तो जो क्रैंक शाफ्ट है यहाँ पे, क्रैंक शाफ्ट ये वाली, ये कितना चक्कर, ये टीडीसी से बीडीसी में 180 डिग्री घूम जाएगी सक्शन स्ट्रोक में, ठीक है ना। सिर्फ 180 डिग्री घूमेगी आपका, और ये पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रॉड है, तो आपका क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री घूम जाएगा सक्शन स्ट्रोक में। आइए इसको देखते हैं। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टॉप डेड सेंटर यानी टीडीसी से नीचे की तरफ यानी कि बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है। टीडीसी क्या होती है, बीडीसी क्या होती है, पिछली क्लास में हमने डिटेल से उसका परिभाषा लिखवाया है। पिस्टन जहां तक ऊपर तक चला जाता है, सबसे ऊपरी जहां तक जाता है वो टीडीसी, पिस्टन जहां तक नीचे सबसे नीचे तक आता है वो निचली पॉइंट आपका क्या होता है, बीडीसी होती है। मैंने ऑलरेडी बता दिया। यह क्रिया इंजन को स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग मोटर द्वारा तथा बाद में फ्लाई व्हील के मोमेंटम द्वारा चलाई जाती है, ठीक है ना। शुरू में आपका इंजन बंद होता है तो उस समय स्टार्टर मोटर होती है उसके द्वारा चला देते हैं, ठीक है। और बाद में ये फ्लाई व्हील की जो मोमेंटम है उसके वजह से चलती है। फ्लाई व्हील में जो गति क्या होती है, स्टोर हो जाती है। तो सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान फ्लाई व्हील ही उसे ऊर्जा देती है। सिर्फ पावर स्ट्रोक में फ्लाई व्हील को ऊर्जा मिलती है, बाकी 3 स्ट्रोक में फ्लाई व्हील ऊर्जा देती है, ठीक है ना। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व क्या होगा, खुला रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्या होती है, बंद रहती है। ये मैंने बता दिया। पिस्टन की गति से सिलेंडर में वैक्यूम बढ़ता है, वैक्यूम मतलब निर्वात, ठीक है ना, निर्वात बढ़ता है। उस समय वायुमंडल का दाब अधिक होगा और सिलेंडर के अंदर की दाब क्या होगी, कम होगी, तो एयर फ्यूल का मिक्सर अंदर आ जाता है, ठीक है ना, जिससे वह कार्बोरेटर से एयर पेट्रोल का मिक्सर खींचता है यानी सक करता है और सिलेंडर एयर पेट्रोल के मिक्सर से भर जाता है, ठीक है ना। सक्शन स्ट्रोक के अंत में इनलेट वाल्व क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब जैसे ही देखिए सक्शन स्ट्रोक का अंत होता है इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहेगा। अब उसका क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो आइए कंप्रेशन देखते हैं, कंप्रेशन देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। कंप्रेशन स्ट्रोक, अब जो इसके अंदर फ्यूल का मिक्सर आया था वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। पिस्टन कहां से, यहाँ पे बीडीसी नीचे होता है ना, बॉटम डेड सेंटर, तो अब पिस्टन बीडीसी से किधर जाएगा, टीडीसी पर जाएगा। कहां जाएगा, टीडीसी पर। इसके अंदर एयर और फ्यूल की जो मिक्सर आई थी, हवा और पेट्रोल का मिक्सर जो आया था, ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा, ठीक है ना। कंप्रेस होने की वजह से उसकी तापमान और प्रेशर यानी कि दाब बढ़ जाएगी और स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होगी तो पावर मिलेगा। तो अभी हमारा क्या हो गया, देखिए बीडीसी से टीडीसी पे हो गया, इस एयर फ्यूल के मिक्सर का क्या हो गया, कंप्रेशन हो गई। इस समय इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो गया, ये इनलेट वाल्व है, मैं शॉर्टकट में आईवी लिखा जाता है इनलेट वाल्व को और एग्जॉस्ट वाल्व को ईवी लिखा जाता है। दोनों बंद रहेगा, क्या रहेगा, क्लोज रहेगी। आइए तो अब कंप्रेशन स्ट्रोक को देख लीजिए। बिल्कुल मैं डिटेल से जो चीज भी नहीं जान रहे होंगे पूरा मैं एक एक चीज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब देखिए कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से ऊपर की तरफ टीडीसी तक जाता है, यानी कि अभी बताया हूं ना, बीडीसी से कहां तक जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी तक जाता है। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व तथा एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही बंद रहते हैं, यानी कि क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर क्लोज। सिलेंडर के अंदर एयर पेट्रोल का जो मिक्सर आया था वह कंबस्टन चेंबर में कंप्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है दबाव से,
कंबस्शन चेंबर के अंदर क्या होती है, कंप्रेसर। कंप्रेस होने की वजह से उसका ताप और दाब दोनों बढ़ जाता है। कंप्रेशन से मिक्सर का प्रेशर तथा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे उसके जलने में सुविधा होती है। तो अब ये कंप्रेस हो चुका है, ठीक है ना, इसका ताप और दाब क्या हो गया, बढ़ गया है। अब बस स्पार्क प्लग, ये है स्पार्क प्लग, जैसे ही चिंगारी छोड़ेगी हमारा एयर और पेट्रोल का इंजन, स्पार्क प्लग जैसे ही स्पार्किंग छोड़ेगी हमारा, इसके अंदर जो एयर और पेट्रोल के मिक्सर था जल जाएगा। ठीक है, जैसे ही जलेगा तो हमें क्या हो जाएगी, पावर स्ट्रोक मिलेगा, पावर स्ट्रोक शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब पावर स्ट्रोक पढ़ते हैं। यहाँ पे पावर स्ट्रोक देखेंगे, ये हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। आगे देखिए, ये है पावर स्ट्रोक। क्या है, पावर स्ट्रोक। तो सक्शन होने के बाद जैसे ही यहाँ पे देखिए स्पार्क हुई, क्या हो गया, स्पार्क हुआ, किसका, स्पार्क प्लग का। यहाँ पे इनलेट वाल्व भी, ये एग्जॉस्ट वाल्व है और इनलेट वाल्व है, क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व पावर स्ट्रोक में भी क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, क्लोज रहेंगे। और जैसे ही कंप्रेस हुआ था एयर पेट्रोल का मिक्सर, वो जल उठेगा, जैसे ही जलेगी तो हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा। अब पावर स्ट्रोक में पिस्टन क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी तक आता है। क्या होता है, ऊपर टीडीसी से बीडीसी तक आता है। क्या होता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पावर स्ट्रोक में। इसमें जली हुई गैस है पिस्टन के ऊपरी सिरे पर क्या देती है, दबाव देती है। पिस्टन का ऊपरी सिरा एग्जाम में पूछता था, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन। तो क्राउन पे दाब पड़ेगा, जली हुई गैस है उस पर दबाव देंगी तो हमें पावर मिलेगा। पावर स्ट्रोक के दौरान भी हमारी इंजन क्या, क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूमता है, ठीक है ना। यानी कि हर स्ट्रोक में, चाहे वो सक्शन स्ट्रोक हो, चाहे कंप्रेशन स्ट्रोक हो, चाहे पावर स्ट्रोक हो, चाहे एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो, हमारा क्रैंकशाफ्ट हमेशा 180 डिग्री घूमता है। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, ये वाला फिगर में देखिए, ये वाले, तो सक्स ये हमारा 180 डिग्री यहाँ से यहाँ घूमेगा, ठीक है ना, 180 डिग्री। तो हर स्ट्रोक में 180 डिग्री हमारा क्रैंकशाफ्ट घूमेगा। जहां आके यहाँ रुक गया है, सक्शन स्ट्रोक में मान लीजिए यहाँ से यहाँ आकर क्रैंकशाफ्ट रुक गया, तो अब कंप्रेशन होगा तो फिर यहाँ जाएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद पावर मिलेगी तो यहाँ आएगा। पावर स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में यहाँ, यानी कि टोटल कितना चक्कर, 2 चक्कर, यानी कि क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर करता है। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है ना, पावर स्ट्रोक। आइए अब इसको पढ़ते हैं, सब चीज़ आप लोगों को पता है। पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने पर स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होती है। जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी पे चला जाएगा, उसी समय स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होगी और हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सर है जल जाएगा, जिससे एयर पेट्रोल का मिक्सर कंटेंट वॉल्यूम पर जलता है। कंटेंट वॉल्यूम पे जलता है, इसीलिए हम लोग इसे ऑटो साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जलता है। जलने से उसका प्रेशर तथा टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। एक तो कंप्रेशन में उसका ताप और दाब बढ़ा था, और जल जाएगा तो और ज्यादा ही उसका प्रेशर उस पर पड़ेगा, पिस्टन पे बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगी। यह प्रेशर पिस्टन को नीचे यानी कि बीडीसी की तरफ क्या करती है, ढकेलती है। अतः पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक आता है। सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसों का एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, एक्सपेंशन। जली हुई गैस अपनी जगह को फैलेगी ना, तो फैलेगी तो पिस्टन पे ही दबाव डालेगी, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, उसकी वजह से इस स्ट्रोक में पिस्टन को कार्य करने की पावर मिलती है। इसलिए इसे पावर स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं। कल को अगर एग्जाम में आ जाएगा पावर स्ट्रोक को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो पावर स्ट्रोक को एक्सपेंशन स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। इसी समय आपका इंजन असली पावर, जो हम लोग इंजन के अंदर जो फ्यूल जलाए थे, इसीलिए जलाए थे कि हमें पावर मिलने लगे। पावर बाकी 3 स्ट्रोक में आपका नहीं मिलता है, पावर स्ट्रोक में बस एनर्जी मिलती है। बाकी 3 स्ट्रोक में पावर आपको बाहर से देनी पड़ती है। तो इसी पावर स्ट्रोक में जब पावर मिलती है, शक्ति मिलता है, तो इसे किस पे, फ्लाईव्हील पे स्टोर कर लिया जाता है, जिसके दौरान सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फ्लाईव्हील से एनर्जी उन्हें मिल सके। तो ठीक है, इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्या रहते हैं, दोनों वाल्व पावर स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्या रहती हैं, क्लोज रहती है, मैंने बता ही दिया। आगे आइएगा, तो अब आगे आता है पावर स्ट्रोक के बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जली हुई गैसें सिलेंडर के अंदर रहेंगी, अब जली हुई गैसों को बाहर निकालना होगा, तो हमारा क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा यहाँ पे। चलिए, पावर स्ट्रोक हो गया, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। अब है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब देखिए, जली हुई गैसें इसके अंदर हो गई ना, पावर स्ट्रोक के अंदर जैसे ही बीडीसी पे आएगा, तो इसके अंदर जली हुई गैसें रहती है। क्या होती है, जली हुई
गैस। अब इसको बाहर निकालना होगा, तो जली हुई गैस को बाहर निकालना होगा, तो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगी। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा, इनलेट वाल्व क्या होगी, क्लोज रहेगी। किसमें, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो यहाँ पे जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे है, तो ये क्या हो जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। किसमें, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, जिससे ये ढकेलते हुए, यानी जली हुई गैसों को ढकेलते हुए क्या करेगा, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगी, उसे बाहर निकाल ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए इसको भी पढ़ के समझ लीजिए। पावर स्ट्रोक के बाद जब पिस्टन बीडीसी पर होता है, तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाती है और इनलेट वाल्व बंद ही रहता है। अतः हाई प्रेशर होने के कारण जली हुई गैसें एग्जॉस्ट वाल्व में होकर सिलेंडर के बाहर निकल जाती है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से ऊपर की तरफ यानी कि टीडीसी की तरफ जाता है। बीडीसी से किधर जाता है, टीडीसी की तरफ जाता है। इस समय सिलेंडर के अंदर शेष जली हुई गैसों को पिस्टन ढकेलते हुए एग्जॉस्ट वाल्व से होकर बाहर निकाल देता है। जब पिस्टन टीडीसी पर आ जाता है तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है और इनलेट वाल्व पुनः खुल जाती है। जैसे ही ये बीडीसी से टीडीसी पर चला जाएगा, यानी कि एग्जॉस्ट गैसें एग्जॉस्ट वाल्व से होकर ओपन हो गया रहता है, उससे बाहर निकल जाएंगी। अब एग्जॉस्ट वाल्व फिर टीडीसी पे जाते ही क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगी और इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर सक्शन, कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट, यानी कि ये स्ट्रोक फिर से चलती रहेंगी, ये क्रिया हमेशा चलती रहेंगी, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट। ठीक है, तो यही चीज आगे देखिए, ये पावर स्ट्रोक इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है सारी चीजें। अब देखिए, इस प्रकार पिस्टन के 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं। इस 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन होते हैं और पिस्टन के एक स्ट्रोक में पावर मिलती है। एक स्ट्रोक में पावर किस स्ट्रोक में मिलती है, पावर स्ट्रोक में पिस्टन को पावर मिलती है। इंजन चलते समय इन 4 स्ट्रोक की पुनरावृत्ति क्रमशः होती रहती है, यानी कि इंजन चलता रहेगा तो ये चारों स्ट्रोक की पुनरावृत्ति होती रहेगी। चारों स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये चलती रहेंगी, पुनरावृत्ति से चलती रहती है। ठीक है ना, यहां पे देखिए इस चीज को समझिएगा। सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन क्या हो जाएगा, टीडीसी, पिस्टन डाउन जाएगी, कहां से, टीडीसी से बीडीसी तक जाएगा। ठीक है ना, सक्शन स्ट्रोक में। सक्शन स्ट्रोक में आपका क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगी, क्लोज रहेगी। ठीक है, सक्शन के बाद अब कंप्रेशन होगा, तो कंप्रेशन में आपका क्या होगा, पिस्टन अप, यानी कि पिस्टन बीडीसी से कहां जाएगी, टीडीसी जाएगी। इस समय आपका कंप्रेशन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व क्लोज रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्या रहेगी, क्लोज रहेगी। तो अब देखिए, सक्शन स्ट्रोक में भी आपका जो क्रैंक शाफ्ट है कितना रोटेट किया, 180 डिग्री क्या किया, यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट किया सक्शन स्ट्रोक में। कंप्रेशन स्ट्रोक में आपका पिस्टन 180 डिग्री रोटेट किया, तो 180 180 360 हो गई नहीं, यानी कि एक चक्कर पूरा हो गया सक्शन और कंप्रेशन में ही। फिर उसके बाद आपका पावर स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में आपका पिस्टन क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी आएगा, तो यहां लिख लीजिएगा टीडीसी से बीडीसी आएगी। इस समय क्या होगा, पावर स्ट्रोक में भी आपका जो इनलेट वाल्व है क्लोज रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्या रहेगा, क्लोज रहेगी। और पावर स्ट्रोक जैसे ही आएगा तो पावर स्ट्रोक में भी हमारा क्रैंकशाफ्ट क्या हो जाएगा, फिर 180 डिग्री क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। फिर पावर स्ट्रोक के बाद हमारा क्या होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन अप होगा, पिस्टन अप का मतलब फिर से बीडीसी से कहां जाएगा, टीडीसी की तरफ जाएगा, ढकेलते हुए बाहर गैस को निकालेगा। इस समय आपका क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्या होगी, ओपन रहेगी और इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा और हमारा पिस्ट क्रैंकशाफ्ट फिर 120 डिग्री घूम जाएगी। तो 120 डिग्री इसमें घुमा, 120 डिग्री इसमें घुमा, 120 डिग्री इसमें घुमा, तो 12 चौके 120 सॉरी 180 लिख लिए, 120 20 कर दिया हूँ, 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180। ठीक है ना, तो 180 180 कितना हो गया, 360, फिर 18 दून 36, 18 54, 18 चौक 72, 720 डिग्री
एक रोटेशन में 360, तो दो रोटेशन में 720 डिग्री, यानी कि क्रैंकशाफ्ट हमारा क्या होगा, दो रोटेशन करेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है टू क्रैंकशाफ्ट रिवोल्यूशन 720 डिग्री ना। ठीक है, तो ये साइकिल रिपीट कंटिन्यूअसली, ये साइकिल हमेशा कंटिन्यूअसली रिपीट होती रहती है, इंजन चलता रहता है, तो 1 पावर स्ट्रोक बस पर साइकिल मिलता है एक साइकिल में, यानी कि सक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट, ये एक साइकिल हुआ, तो एक साइकिल में 1 पावर स्ट्रोक मिलती है, किसमें, पावर स्ट्रोक में बस। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों ने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कंप्लीट गाइड लिया, यानी कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। आगे अभी हम लोग डीजल इंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी 4 स्ट्रोक सॉरी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे अभी, फिर उसके बाद 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर वाल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी काफ़ी कुछ इस क्लास में रहने वाला है। तो हम अभी, ये हमारा इंजन ऑपरेशन का पहली क्लास है। ठीक है ना, इंजन ऑपरेशन की ये क्या है, पहली क्लास है। सॉरी, ये मैं यहाँ पे ये क्लास 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे की टॉपिक को कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।